Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत, श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा लिखा गया ये महान ग्रंथ। आज 27 नवंबर 2023 कार्तिक रास पूर्णिमा का बड़ा महत्वपूर्ण दिन। पिछले कुछ दिनों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार बालक निमाई शरारतें कर रहे हैं, अपनी लीला प्रस्तुत कर रहे हैं भक्तों को आनंद देने के लिए। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि कैसे दो चोर इनको उठा के ले जा रहे हैं और ये बड़े खुश भी हैं, कंधे पे बैठ के जा रहे हैं और चोरों को भी लग रहा है ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, बड़े आराम से चला गया, न रो रहा है न चिल्ला रहा है, बड़े प्रेम से चल रहा है। तो निमाई का अपहरण हो रहा है और इधर घर में लोग परेशान हो गए हैं, एंजाइटी में हैं। कहाँ गया निमाई, ढूंढ रहे हैं आसपास। हमने लास्ट क्लास यहां तक करी थी। हम मंगलाचरण पढ़ के यहां से आगे शुरू करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जहां निमाई का अपहरण किया जा रहा था और वहां उसके घर में उसको ना पाकर उसके माता पिता बड़े विचलित थे। आस पड़ोस में उसकी खोज होने लगी। विश्वंभर तुम कहां हो, निमाई कहां हो, ऐसे कह के वो पुकारने लगे। लेकिन कोई आवाज जा तो रही है पर उसका कोई वापस रेसिप्रोकेशन नहीं हो रहा। पागलों की तरह भयभीत है। लेकिन फिर अंततः अंतरकरण में भगवान कृष्ण का ध्यान करने लगे, भगवान गोविंद का ध्यान करने लगे। इसमें हमने चर्चा की थी, बहुत सी परिस्थितियां आपके हाथ के बाहर हैं, आपके कंट्रोल के बाहर हैं। ऐसी परिस्थितियां जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं,
जिसको आप बदल नहीं सकते, जिसको चेंज करने का मन रखते हुए भी, ज्ञान रखते हुए भी, स्किल रखते हुए भी चेंज कर नहीं सकते, ऐसी परिस्थितियों में भी भगवान कृष्ण के शरणागत होना, ये ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। ऐसी परिस्थितियों में भी भगवान के नतमस्तक हो, भगवान का ध्यान करना। असहाय अवस्था जैसे द्रौपदी की थी, जैसे ध्रुव महाराज, जितने भी भक्त हुए हैं, असहाय अवस्था, गजेंद्र, असहाय अवस्था। इसी दौरान निमाई की माया शक्ति के प्रभाव से वे चोर अपने अड्डे का रास्ता ही भूल गए। अब चोरी करके जाओगे तो कहां? जहां पर आपका अड्डा है। कहां जाएंगे? वो अली बाबा 40 चोर में कहां जाते थे? गुफा में। वो चोरी करते थे, गुफा की तरफ भागते थे, गुफा में छुपाते थे। व्योमासुर कहां जाता था? अपनी गुफा में बच्चों को चुराता था और पहुंच जाता था गुफा में। तो चोर अपना अड्डा भूल गए पर यहां, और पूरे नवद्वीप की परिक्रमा काटकर ठीक जगन्नाथ मिश्र के घर के सामने आके खड़े हो गए। यह सोचकर कि वह अपने अड्डे पर आ गए हैं, उन चोरों ने निमाई के स्वभाव भूषण, स्वर्ण भूषण चुराने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, अब उतर जाओ, हमारा घर आ गया है। और निमाई ने कहा, हाँ हाँ, घर तो आ ही गया है, मुझे नीचे ही उतार दीजिए। घर में सब लोग दुखी होकर अपने सर को हाथ में पकड़े बैठे थे। ये सोचकर कि वह अपने घर पहुंच गए हैं, चोरों ने निमाई को नीचे उतार दिया। नीचे उतरते ही निमाई सीधा अपने पिता की ओर दौड़ पड़ा। निमाई को लौटा देखकर एकत्रित लोग सब जोर जोर से हरि 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 का घोष करने लगे। उनकी ध्वनि से पूरा घर गूंज गया। सब लोगों के आनंद की सीमा नहीं रही। प्रतीत होता था मानो निर्जीव शरीर में फिर से प्राण लौट आए हों। चोरों को उसी वक्त समझ में आ गया कि अपने अड्डे पर नहीं है, कि कहीं और आ गए हैं। पर वो कहां आ गए हैं, इधर उधर देख के उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। वहां मची हलचल का लाभ उठाकर दोनों चुपके चुपके वहां से खिसकने लगे। इस विचित्र घटना पर विचार करके वे चोर मन ही मन सोचने लगे, हमारे ऊपर किसी ने ये जादू किया क्या? थोड़ी दूर सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर वे दोनों इस निष्कर्ष पर निकले, हो ना हो आज चंडी देवी ने हमारी जान बचा ली है, क्योंकि अगर पकड़े जाते तो हाल बुरा होता। चैन की सांस ले वे एक दूसरे को गले से लगाने लगे। वास्तविकता तो यह है कि भगवान को अपने कंधे की सवारी देकर उन दोनों ने असीमित पुण्य और सौभाग्य कमा लिया था। सच यही है, व्यक्ति अगर हल्का सा भी भगवान की तरफ जुड़ने का प्रयास करे, या श्लोक ठीक है, हल्का सा भी व्यक्ति भगवान के आनंद का कार्य करे, जिससे भगवान को प्रसन्नता मिलती है या श्री गुरु को प्रसन्नता मिलती है, अगर ऐसा कार्य करने में वो चाहे उसका मन लगे चाहे उसका मन ना लगे, चाहे उसका उद्देश्य हो चाहे उसका उद्देश्य ना हो, चाहे उसकी इच्छा हो चाहे उसकी इच्छा ना हो, चाहे जबरदस्ती ही करना पड़े, लेकिन अगर किसी ने श्री गुरु के लिए या कृष्ण के लिए कोई कार्य किया, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य किया है, तो वास्तविकता यह है कि उसको इसकी खूब सुकृति मिलेगी। जाने अनजाने में किए हुए अच्छे कार्य भी आपको सुकृतियों से भर देते हैं।
अजामिल ने तो भगवान का नाम अनजाने में ही पुकारा था, और देखिए कितनी सुकृति मिली उसको। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से पूछा, हे हरिदास, तुम नाम के आचार्य हो, नाम लेना तुम्हारा नित्य जीवन है, नित्य स्वभाव है, मुझे ये बताओ कि ये यवन, यवन मतलब गाय का मांस खाने वाले, ये यवन किस प्रकार तरेंगे, इनका क्या भाग्य होगा? हरिदास ठाकुर ने कहा, हे भगवान, मैं तो कठपुतली हूं, आप पीछे से जो कहलाना चाहते हो वो मेरी जिह्वा से कहलवाते हो, वास्तव में आप खुद ही बोल रहे हो, फिर भी आपने प्रश्न किया है, तो जैसा मेरे अंदर भाव डाले वैसा जवाब निकलवाइए। हरिदास ठाकुर ने कहा कि हे भगवान, जब ये यवन लोग भी हराम 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 बोलते हैं, उसमें भी आपका नाम राम छिपा है, उसमें भी राम का नाम छिपा है, तो इन लोगों का भी कल्याण होगा, इनको भी सुकृति मिलेंगी, क्योंकि वो हराम बोल रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं हे राम, हे राम, हे राम। तो ये जो नाम है, यही उनका उद्धार करेगा। सोचिए, भगवान इतने दयालु हैं, गलत मूड में, गलत भाव में, गलत सुकृति, मतलब गलत तरीके से भी नाम लो तो भी उसका कुछ ना कुछ सुप्रभाव जरूर मिलने वाला है। तो फिर उन लोगों का क्या कहना जो डटे हुए हैं, दृढ़ हैं, और बड़े प्रेम से भगवान का नाम लेते हैं। जैसे कुछ भक्तों ने पूरे कार्तिक में या चतुर्मास में कुछ प्रण लिए थे कि हम रोज 25 माला करेंगे, या रोज 18 माला करेंगे, 16 से ज्यादा करेंगे। आज उनके हृदय में 25 या 18 या 17 से वापस 16 में आने का दुख है, या वो सोच रहे हैं अरे जितना कंटिन्यू कर ही लेते हैं, चल 18 का क्या फर्क पड़ता है, ये सोच, कहीं उनमें सुख तो नहीं आ रहा, अरे अच्छा है आज छुट्टी, आज वापस 16 पे आ जाऊंगा, मतलब जबरदस्ती की है। लेकिन कईयों के मन में ऐसा भाव भी आ रहा होगा कि क्या आज दोबारा 16 पे आना पड़ेगा, इतने दिन इतना आनंद लिया, आज क्या वापस आना पड़ेगा। दोनों, दो तरीके के भाव हैं। एक भाव जिसमें नाम में रुचि है, नाम में इंटरेस्ट है, एक उसका भाव है। एक जिसने ड्यूटीफुली किया है, दोनों अच्छे हैं, दोनों परफेक्ट हैं, लेकिन रुचि की बात है, रुचि, इंटरेस्ट पैदा हुआ है नाम में या नहीं, देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र सुनते हैं, नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो रुचि नहीं आएगी। ड्यूटीफुली करोगे, ड्यूटीफुली, लेकिन जो ये रुचि है, रुचि, इंटरेस्ट, ये तो पूरी भागवतम, हर अध्याय में एक श्रवण के ऊपर श्लोक है, हर अध्याय में। भागवतम में 333 अध्याय हैं, हर अध्याय में, कई अध्यायों में तो 12-13 श्लोक हैं श्रवण पे। क्यों है? उसी से रुचि बढ़ती है, रुचि है पढ़ने में, रुचि, तो रुचि आएगी। तो रुचि से नाम लिया, रुचि से, इंटरेस्ट से नाम ले रहे हैं, कुछ ड्यूटीफुली नाम ले रहे हैं, दोनों अच्छे हैं। लेकिन जीवन के अंत तक हमारा प्रोजेक्ट है कि हमें नाम में रुचि डेवलप करनी है। नाम में रुचि, जीवे दया और वैष्णव सेवा, ये तीन ही हमारे सिद्धांत महाप्रभु देखे गए।
तो ये तीन हो रहे हैं कि नहीं, इस पे बार बार हमें अपने थर्मामीटर को दोबारा ला के चेक करना है। क्या मेरी वैष्णव सेवा के प्रति रुचि बढ़ रही है, या मैंने पिछली बार ज्यादा सेवा करी थी, इस बार कम, इसका मतलब रुचि घट रही है। क्या मेरी रुचि बढ़ रही है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, या मेरे मन में आ रहा है नॉर्मल है, कर लिया मैंने अपना कोटा पूरा? नहीं। इसका मतलब आप परंपरा में होकर भी परंपरा में नहीं हो, परंपरा में होकर भी परंपरा के मूड में नहीं हो। तो नाम में रुचि बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? अपने आप को टटोलना चाहिए कि अब मैं जब जप करता हूं तो मुझे इंटरेस्ट आता है कि नहीं, या मुझे एंग्जाइटी रहती है, जब खत्म होना है, जब बहुत रह गया है, थोड़ा सारा जब बचा है, बहुत सारा जब बचा है। एंग्जाइटी में जब करते हैं हम, या रुचि से, इंटरेस्ट से, इंजॉयमेंट से जप होता है, आनंद में जप होता है? ये प्रश्न अपने आप से पूछिए। हमारी जितनी भी कृष्ण कॉन्शियस गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज हैं, उनका उद्देश्य इन्हीं तीन पे टिका है। क्या नाम में रुचि आ रही है? क्या वैष्णवों की सेवा में रुचि आ रही है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है? और क्या प्रचार बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हो, जीव दया हो रही है या नहीं? तो इन तीनों पैरामीटर्स के ऊपर अपने आप को टटोलो। जो भी अपने आप को कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावना भवित भक्त मानता है, ये तीनों का ग्राफ ऊपर जाना चाहिए, एक का नहीं, तीनों पैरामीटर चाहिए। नाम में रुचि, वैष्णव सेवा में रुचि, और जीव पर दया करने में रुचि। ये महाप्रभु का सिद्धांत है और ये महाप्रभु की मूवमेंट। और अगर हमारे सिद्धांत महाप्रभु के सिद्धांतों से नहीं मिलते तो फिर तो हम कहीं भटक रहे हैं, फिर तो परंपरा में आकर भी परंपरा में नहीं है। तो इन चोरों की भी सुकृतियां बढ़ गई। क्यों? ना चाहते हुए भी, ना प्लान बनाए हुए भी इन्होंने महाप्रभु की सेवा कर दिया थोड़ी। वहां जगन्नाथ मिश्र के घर पर लोग बोलने लगे, अरे परंतु खोए हुए निमाई को यहां लाया कौन? हमें सुंदर उपहार देकर तथा पगड़ी बांधकर उसका आदर सत्कार करना चाहिए। बोल रहे महाप्रभु को यहां लाया कौन? जो लाया है उसको इज्जत मिलनी चाहिए, उसको आदर मिलना चाहिए। तब एक व्यक्ति ने कहा, मैंने निमाई के साथ दो लोगों को आते देखा था, परंतु इसे छोड़कर ना जाने दोनों कहां चले गए। सब लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि इतना बड़ा पुण्य कार्य करके वे दोनों सज्जन सम्मान लिए बिना वहां से चले गए। वे निमाई से पूछने लगे, बेटा बताओ तो, कौन तुम्हें घर लेकर आया? हम सब हैरान हैं। निमाई ने कहा, मैं गंगा किनारे खेलने गया था, लेकिन लौटते समय घर का रास्ता भूल गया था। इधर उधर भटक रहा था कि ये दो लोग मुझे यहां छोड़ गए। ये सुनकर लोग कहने लगे, शास्त्र पुराणों की लिखी बातें कभी झूठ नहीं होती। भगवान का अदृश्य हाथ बच्चों, बूढ़ों और असहाय लोगों की रक्षा करता है। भगवान की योग माया शक्ति से भ्रमित सब संबंधी और पड़ोसी अलग अलग तर्क वितर्क देने लगे। तो सब लोग सोचने लगे भगवान का इसमें कोई हाथ है, जबकि सच्ची बात है भगवान की योग माया से ही उन चोरों की बुद्धि बदल गई थी। नहीं तो कोई अपना अड्डा भूलता है क्या? कोई अपना अड्डा नहीं भूलता। आपको अगर कोई धन दे, आप उस धन को क्या कान में डालते हो? हाथ जेब में जाएगा। धन का अड्डा जेब है। आपको कोई प्रसाद दे,
क्या आप उसे आंख में डालते हो? बोलते हो मैं भूल गया था ना, प्रसाद का अड्डा मुंह है, आप उसको उठा के मुंह में डालते हो, उसका सम्मान देते हो मुंह में। कभी अड्डा नहीं भूलोगे, और अड्डा भूल गए हो, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी मान लो कोई प्रसाद ले रहा है और आंख में डाल रहा है, बोलोगे पागल हो गया है, इसकी मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। लेकिन यहां इन चोरों का मानसिक संतुलन भी नहीं बिगड़ा। इतना प्लान करके बच्चे को किडनैप कर रहे हैं, उसको स्वादिष्ट चीज भी दे रहे हैं, वहां जाके तुझे मिलेगा, आराम से बैठेंगे, तुझे खिलाएंगे, इतना दिमाग चला रहे हैं, अपना अड्डा भूल गए। ये भगवान की शक्ति है, भगवान ने घुमा दिया उसको, हाँ, उन चोरों को। तो कई बार चोर बड़े जबरदस्त होते हैं। एक भक्त मुझे कथा सुना रहे थे अपने जीवन की, पर्सनल, सुनिए ध्यान से। बोले एक दिन हमारे घर में एक चोर घुस आया। फिर चोर घुसा, और जैसे घुसा, हमें थोड़ा सा लगा कि थोड़ी आहट सी हुई है, तो हमने तुरंत अपने बेडरूम की लाइट जलाई। जैसी लाइट जली, चोर घबरा गया, और चोर के हाथ में जो लगा वो लेके खिड़की से कूद के चला गया। अब ये चोर जो लेके गया था वो कुछ और नहीं, वो भगवत गीता एज इट इज थी, पोटली में बंद थी, उठा के ले गया। अब घर जाके पढ़ने लगा, शिल प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ने लगा, पढ़ने लगा, पढ़ने लगा, पढ़ने लगा। 4 महीने बाद बेल बजती है, टिंग टोंग। अंदर आया, बोले आप कौन हैं? बोले मैं 4 महीने पहले आपके घर आया था। तो ये भक्त बोले पर मैं तो आपको नहीं जानता। बोले जानोगे कैसे, मैं चोर हूं। बोले हैं? बोले हाँ, रात में आया था। बोले फिर? बोले याद है आपने बेडरूम की लाइट जला दी थी? बोले हाँ याद है। बोले मैं ये किताब चोरी करके ले गया था, पूरी पढ़ ली है, वापस आया हूं, कितने रुपए की है, पैसे देने हैं। सोचिए, पूरी किताब पढ़ के भक्त बन गया। बोला मैं चोर था, लेकिन किताब पढ़ने के बाद मुझे लग गया कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, और ये मैंने बिना पैसे के ही खरीद ली, ले ली, वापिस आया हूं, पैसे बता दीजिए। ये भक्त बोला है 80 रुपए की है। वो 10 रुपए दे के गया, उस जमाने में 80 की थी। ऐसे असंख्य उदाहरण हैं। चोरी के लिए गए और बन गए भक्त। ऐसे एक भक्त थे हमारे अमेरिका सेंटर में। अब भक्त क्या थे वो, हर बार फीस्ट होती थी तो ये आ जाया करते थे। अब फीस्ट थी, आया करते थे, तो वहां एक डोनेशन बॉक्स रखा होता था, तो हर व्यक्ति अपना प्रसाद लेता था और वहां कुछ डॉलर डाल देता था। भाई प्रसाद ले रहा हूं तो कुछ डाल दो। इनके पास तो कुछ होता नहीं था। ये क्या करते थे, अपनी ट्रेन की टिकट होल्ड करके वो टिकट ही डाल दिया करते थे उसमें, ताकि लोगों को लगे मैंने कुछ डाला है। कृष्ण से ब्लफ करने का। उन्हें क्या पता भैया, चोरों के एचओडी हैं वो, चोराग्र गण्यम है, चोरों के एचओडी हैं, उनके साथ चोरी। तो ये सिलसिला 1 साल तक चलता रहा। 1 साल तक वो अपने ट्रेन की टिकट ही डालते रहे और प्रसाद पाते रहे। तो एक दिन टेम्पल प्रेसिडेंट प्रसाद वितरण कर रहे थे, उन्होंने देखा ये लड़का बड़ा सिंसियर है, पिछले कई महीनों से, कई साल से आ रहा है, रेगुलर आता है प्रसाद में, क्लास में भी बैठता है हर संडे के संडे। तो उस लड़के को बोला कि सुनो, थोड़ी हमारी मदद करोगे क्या आप सेवा में? तो सेवा सबसे बड़ी चीज है, अगर सेवा मिलती है तो सुकृतियां समझ लो कितने हजार गुना बढ़ सकती हैं। तो उसने बोला हाँ बताओ। बोले सब्जियां छीलनी है, जो प्रसाद बनता है उसके लिए सब्जियां छीलनी है, थोड़ी देर पहले आ सकते हो? बोले हाँ आ जाऊंगा थोड़ी देर पहले। इसको भी गिल्ट था, कितने समय से खा ही रहा हूं, दे तो रहा नहीं हूं कुछ, चल इसी बहाने चलो कुछ दे दूंगा, अब इतने दिनों से सुना भी है, 1 साल से सुन भी रहा है कथा। तो सब्जियां छीलने आए, छीलने लगे। फिर सब्जियां छीलते छीलते बोले
टेम्पल प्रेसिडेंट ने बोला, बड़ा अच्छा लगता है, आप अच्छी सब्जी छीलते हो, क्या मंदिर में सेवा कर पाओगे? बोले हाँ कर लूंगा। वो मंदिर में आके सब्जियां काटने लगे। आज की डेट में फुल टाइम ब्रह्मचारी हैं और कुक, हेड कुक हैं पूरे हमारे मंदिर, अमेरिका के मंदिर के टेम्पल का हेड कुक हैं। तो वो अपनी रियलाइजेशन में बता रहे थे, कृष्ण को छलने आया था, कृष्ण ने छल लिया। तो वो अपनी रियलाइजेशन बता रहे थे, हम सुन रहे थे, कह रहे मैं तो चीटिंग करने आया था, अब भूल गया था जिसको चीट कर रहा हूं उसने मुझे ही चीट कर दिया। अभी तो तन मन धन कृष्ण का ही है। तो कई बार चोर चोरी करने आता है पर किसी भक्त की सुकृति है उसको मिल जाती है, किसी वैष्णव की कृपा मिल जाती है। और यहां तो परम भगवान की सेवा कर दी उन्होंने, परम भगवान को गोदी में बिठा के भक्तों से मिला दिया। बिछड़े हुए भगवान को अगर कोई भक्तों से मिला दे, वैसे तो उल्टा होता है, बिछड़े हुए भक्तों को कोई भगवान से मिला दे। यहां तो भगवान बिछड़ गए थे, उनको मिलाने का कार्य किया, कितनी बड़ी सुकृति है। तो सब लोग भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। जो कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की वेदों में गोपनीय इन लीलाओं को सुनता है, उसे सहज ही भगवान के चरण कमलों पर अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। जय। इस अध्याय को समाप्त करते हुए लेखक कहते हैं, मैं वृंदावन दास श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु को अपने जीवन और प्राण स्वरूप स्वीकार करके उनके युगल चरण कमलों का गुणगान करता हूं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की, श्री चैतन्य भागवत की जय। तो ये लीला यहीं समाप्त होती है। कल हम सेकंड लीला पढ़ेंगे, कल हम दूसरी लीला पे पहुंचेंगे। तो बड़ा ही मधुर संवाद है। कोई सौभाग्यशाली जीव महाप्रभु की इन लीलाओं को सुन पढ़ सकता है, नहीं तो इतनी गुप्त लीलाएं हैं, पता भी नहीं संसार में लोगों को। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। आज स्पेशल डे है, कार्तिक की रास पूर्णिमा का दिन, लास्ट डे। कृपया बड़े अच्छे से इस दिन का स्वागत कीजिए और जो 3 बातें महाप्रभु हमें बता के गए उस पर आज स्ट्रांगली मेडिटेट कीजिए। नाम में रुचि बढ़ रही है कि नहीं, वैष्णव सेवा में रुचि बढ़ रही है कि नहीं, और जीव पर दया करने की रुचि यानी कि प्रचार करने में योगदान देने की रुचि बढ़ रही है या नहीं। हरे कृष्ण।